मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जुमत उस्मान है। आज की इस वीडियो में आपको गोहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गोहर्स की लब सीरीज उर्दू जमात अव्वल का सबक नंबर 8 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद मज़ेदार सी नज़म चिड़ियाघर के बारे में जानेंगे। सबक पढ़ाने से पहले मैं असातिज़ा से मुखातिब होना चाहती हूँ और उन्हें बताना चाहती हूँ कि आया वो किस तरह से इस सबक को पढ़ाएं कि बच्चों के अंदर दिलचस्पी पैदा हो और वो सबक के मुतालिक मालूमात को हासिल कर सकें। सबसे पहले आप तलबा से चंद सवालात पूछें कि चिड़ियाघर किसका घर है। आपको पता है जैसे हमारा घर है, हम इसमें रहते हैं, हमारे अम्मी अब्बू बहन भाई सब मिलकर रहते हैं। इसी तरह छोटे छोटे बड़े बड़े जानवरों का भी घर होता है जिसे चिड़िया घर कहा जाता है। वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर परिंदे रखे जाते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे जल्दी से बताएं आप लोगों में से किस किस ने चिड़ियाघर की सैर की है और वहाँ पिंजरों में मौजूद जानवरों और परिंदों को देखा है। शाबाश, ज़्यादातर बच्चों ने चिड़ियाघर की सैर की है। असातिज़ा इकराम तलबा से जवाबात वसूल करें और इनकी हौसला अफजाई करें और इन्हें बताएं कि बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें हम घरों में पाल सकते हैं और बहुत से जानवर ऐसे जंगली जानवर होते हैं जैसे शेर, चीता, रीछ, गैंडा, दरियाई घोड़ा वगैरह जिनको हम घरों में नहीं पाल सकते, जिनको देखने के लिए हम जंगल में भी नहीं जा सकते। तो ऐसे जानवरों को रखने के लिए चिड़िया घर बनाया जाता है और उनके साइज के मुताबिक बड़े बड़े जंगले बनाए जाते हैं ताकि वो उनसे बाहर ना निकल सकें। और बहुत से लोग सैर करने के लिए चिड़िया घर जाते हैं और वहाँ लुत्फ अंदोज होते हैं। इसके साथ साथ तलबा को ये भी बताएं कि बहुत सी मुफीद मालूमात आपको इस नज़म को पढ़ने के बाद हासिल होगी और कौन कौन सी ऐसी उर्दू की महारतें हैं जिन पर आप अबूर हासिल कर सकेंगे। तो चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की तरफ। हासिलाते ताल्लुम इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर अपनी पसंद और नापसंद का इजहार कर सकेंगे, भारी आवाज़ें पहचान सकें और इन्हें इस्तेमाल कर सकें, पहेलियों को पढ़ते हुए इनमें पोशीदा दानिश को समझकर बता सकें, हम आवाज़ अल्फाज इस्तेमाल कर सकें, जुमलों को दुरुस्त तलफ़ुज़ और लबो लहजे के साथ अदा कर सकें, तस्वीरी जुमले लिख सकें, स्कूल में बोर्ड, फर्नीचर और पौधों का ख्याल रख सकें और इनकी अहमियत के बारे में बता सकें। मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। इस सबक के मुतालिक मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublisher.com पर विजिट करें। अब मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।